हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण विषय भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में। और आज हम इस टॉपिक पर कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वह हर कंपिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और पूरा जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण में हम सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? ये अरब का निवासी था। इसने सबसे पहले जो है वो पहला जो आक्रमण किया 712 ईस्वी में इसने किया, पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। पश्चिमोत्तर भारत है जो भारत का प्रांत सिंध, उस पर इसने आक्रमण किया। और ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने कि भारत की तरफ आक्रमण किया या भारत पर आक्रमण किया। ये पहला मुस्लिम शासक था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी जाता है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो यहां से आप इसको ध्यानपूर्वक देखें कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। और इसके आक्रमण के समय सिंध का राजा था दाहिर। दाहिर कौन था? दाहिर एक ब्राह्मण राजा था। दाहिर 663 ईस्वी से राज करता आ रहा था और 712 ईस्वी तक उन्होंने राज किया। 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान को उनसे जीत लिया, उनको हरा करके है। और जो मोहम्मद बिन कासिम है इसका जन्म हुआ था 695 ईस्वी में। और चचनामा के अनुसार ऐसा कहा गया है कि 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बारे में जो कथन है वो यह है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है इन्होंने ब्राह्मण राजा दाहिर की स्त्री और उसकी 2 पुत्रियों का अपहरण कर लिया था और उन्हें साथ ले गए थे। लेकिन वहां पर जाके दाहिर की जो स्त्री और पुत्रियों ने वहां जाकर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कूटनीतिक कोई चाल चली और जिससे कि इसको वहां पे मृत्युदंड दे दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम को, यह सेनापति था, मात्र 20 वर्ष की आयु में जो है इसको मृत्युदंड दे दिया गया था। और जो चचनामा है, चचनामा लिखी है अली अहमद ने और चचनामा में लिखा गया है सिंध के इतिहास के बारे में। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि चचनामा के लेखक कौन है। चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि गजनी साम्राज्य क्या था। तो गजनी साम्राज्य था, जो इसके संस्थापक थे वो थे अल्पतगीन। ये एक तुर्क सरदार थे और इन्होंने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इनका जो गुलाम और दामाद था सुक्तबगीन, ये था सुबुक्तगीन, सॉरी माफ करना, सुबुक्तगीन। इनका दामाद भी था और गुलाम भी था। इनका पुत्र था महमूद गजनवी और यह 997 ईस्वी में गजनी का शासक बना। 1001 से 1027 तक इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और इसके आक्रमण का हर बार उद्देश्य था भारत में लूटपाट करना और भारत की अथाह संपत्ति को लूटना। महमूद गजनवी के 1001 ईस्वी में पहले आक्रमण का सामना किसने किया? पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल ने किया। इसने पहला आक्रमण किया महमूद गजनवी ने 1001 में। युद्ध में जयपाल पराजित हुए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिर महमूद गजनवी ने उसमें भी और भी बहुत सारे आक्रमण किए, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण है उसका 16वां आक्रमण जो उसने 1025 ईस्वी में किया सोमनाथ के मंदिर पर, और उसमें बहुत भारी लूटपाट की। सोमनाथ के मंदिर एक अथाह संपत्ति का जो केंद्र था, वहां पे बहुत ज्यादा अमीर जो मंदिर था, और वहां से ये 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट के ले गया, जिसकी लगभग वैल्यू बैठती है उस समय के हिसाब से 20 लाख दिनार। इतनी संपत्ति जो है महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर से लूट कर ले गया। इस प्रकार महमूद गजनवी ने अपना 17वां और आखिरी आक्रमण किया जाटों के विरुद्ध 1027 में। महमूद गजनवी के जो दरबार में रहते थे वो थे अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी जैसे विद्वान जो है इसके दरबार में रहते थे। अलबरूनी जो थे वे एक स्कॉलर थे, बेहाकी एक पोइट थे, और उतबी जो थे वो एक हिस्टोरियन थे। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए और महमूद गजनवी ने जो है 1009 में कांगड़ा के किले नगरकोट पर आक्रमण किया और इसे लूटा। और इस समय वहां का राजा था जगदीश चंद, कहां का? नगरकोट का। तो महमूद गजनवी ने 1009 में कांगड़ा पर आक्रमण किया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने कांगड़ा के नगरकोट पर कब आक्रमण किया। तो वो किया था 1009 ईस्वी में। और यहां इंपॉर्टेंट थोड़ा एक और है कि तहकीक हिंद जो अलबरूनी थे, इन्होंने तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखी थी और बेहाकी ने लिखी थी तारीख सुबुक्तगीनी। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब बात करते हैं महमूद गोरी के बारे में। महमूद गोरी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तो महमूद गोरी जो है वो कहाँ के थे? गजनी और हेरात के बीच में एक गौर नाम का छोटा सा राज्य था। और 1173 ईस्वी में जो है मोहम्मद गोरी गौर का बना शासक। और मोहम्मद गोरी का जो पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। और इन्होंने भारत पर जो पहला आक्रमण किया वो किया मुल्तान पर 1175 ईस्वी में। महमूद गोरी ने दूसरा आक्रमण किया भारत पर 1178 में, यह किया पाटन गुजरात में। और वहां का शासक था भीम द्वितीय ने गोरी को सामना करते हुए बुरी तरह से परास्त किया। मोहम्मद गोरी जो थे वो इनके द्वारा लड़े गए दो प्रमुख युद्ध थे। प्रथम था त्राइन का युद्ध और दूसरा त्राइन का दूसरा युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। यह हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे और मोहम्मद गोरी भाग गया। त्राइन का दूसरा युद्ध भी हुआ 1192 ईस्वी में। यह भी हुआ किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें जो है मोहम्मद गोरी विजयी रहा और पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए। और इन्हें बंदी बनाकर, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी ले गया साथ में अफगानिस्तान। त्राइन के जो दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने दिल्ली व अजमेर पर कब्जा कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। और इसने 1194, किसने? मोहम्मद गोरी ने 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में। यह किसके बीच हुआ? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। और इसमें जयचंद पराजित हुआ। कहावत के अनुसार यह भी कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए जयचंद ने ही बुलाया था। यह कन्नौज का राजा था और इन्होंने ही बुलाया। और बाद में 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को ही पराजित कर दिया। भारत में जीते प्रदेशों को जो है मोहम्मद गोरी ने अपने गुलामों को सौंपकर अपने आप वापस चला गया। और 1206 में खोखरों के साथ युद्ध में मोहम्मद गोरी मारा गया। 1206 में मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की। इस वीडियो के बाद हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, जो जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला पहला वंश था गुलाम वंश। तो यह 1206 में मोहम्मद गोरी के गुलाम ने ही जो है दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना की थी। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब इसके बारे में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कुछ एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है, आप इसको गैस कीजिएगा कि कौन सा आपको अभी तक अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इनका सबके जवाब दे पाएंगे। कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कौन था भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक? वो था मोहम्मद बिन कासिम। और कब किया था उसने? 712 ईस्वी में। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो कौन था सिंध का शासक जब मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था भारत पे? तो उस समय सिंध का शासक था राजा दाहिर। ये कौन था? ब्राह्मण राजा था। नेक्स्ट, चचनामा के लेखक कौन है? तो चचनामा में जो है वो लिखा गया सिंध के इतिहास के बारे में। तो इसके लेखक कौन है? अली अहमद। नेक्स्ट, महमूद गजनी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया? तो कितनी बार आक्रमण किया महमूद गजनी ने भारत पर? महमूद गजनी ने भारत पर किया 17 बार आक्रमण। नेक्स्ट, महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर उसे कब लूटा? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कभी भी ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है और फिर भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब कर उसे लूटा कब? तो ये लूटा था उसे 1025 ईस्वी में। और कितनी लगभग संपत्ति लूट ली थी? 20 लाख दिनार की संपत्ति उस समय के हिसाब से। नेक्स्ट, तहकीकात ए हिंद की रचना किसने की? तो तहकीकात ए हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने कांगड़ा के किले नगरकोट पर कब आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में है इसके नगरकोट पर कब आक्रमण किया था? वो किया था 1009 में। और उस समय वहां का राजा कौन था? जगदीश चंद। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट, त्राइन का पहला युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्राइन का पहला युद्ध लड़ा गया जो है 1191 में और यह लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। नेक्स्ट, त्राइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो त्राइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? त्राइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1192 ईस्वी में और यह भी लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। और इसमें मोहम्मद गोरी विजय रहा। 1191 में पृथ्वीराज चौहान विजय रहे थे, मोहम्मद गोरी भाग गया था। और दूसरे युद्ध में 1192 में क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनको बंदी बना के मोहम्मद गोरी ले गया अफगानिस्तान। नेक्स्ट,
मोहम्मद गौरी के किस गुलाम ने गुलाम वंश की स्थापना की? तो मोहम्मद गौरी के किस गुलाम ने की थी गुलाम वंश की स्थापना? तो उसका जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी? 1206 में। और 1206 में ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु भी हो गई थी खोखरों के खिलाफ युद्ध में। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान पर चढ़ाई के लिए मोहम्मद गौरी को किसने आमंत्रित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान पर चढ़ाई के लिए मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था जयचंद ने, जो कौन था? कन्नौज का राजा था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और ऊपर मेरा लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको इस और कोई भी वीडियो उसकी आपको PDF भी अवेलेबल करवाऊंगा। तो थैंक यू।